हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। छोटे से शॉर्ट वीडियो में समझते हैं। ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम एक अल्पांश अवयव लेते हैं जिसका नाम होता है ds। विद्युत क्षेत्र E और अल्प अवयव ds दोनों की दिशा क्या होती है? एक ही दिशा में होते हैं, दोनों पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होते हैं। तो इनके बीच बनने वाले कोण थीटा का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे थोड़ा हिंदी लिखेंगे। फिर गोले के संपूर्ण भाग से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बंद समाकलन पढ़ते हैं इसको हम लोग, E डॉट ds। डॉट हटेगा तो cos थीटा लगेगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 अंश। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 0। ठीक, cos 0 का वैल्यू होता है 1, छोड़ दीजिएगा, बचेगा बंद समाकलन s और ये ds। बंद समाकलन ds गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाता है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 4 पाई r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस मान को देखिए, पिछला एक बार देखेंगे आप लोग। यहाँ पे E और इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। तो E और 4 पाई r का स्क्वायर, E 4 पाई r का स्क्वायर। गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना कर रहे हैं। तो गॉस प्रमेय से फाई E Q अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो दोनों के बायां भाग बराबर हैं, दोनों के राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अर्थात E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू निकल के आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r का स्क्वायर। अब बिंदु P पर हम एक अन्य आवेश, बिंदु P पर अन्य आवेश Q नॉट लेते हैं तो उस Q नॉट पर लगने वाला बल हो जाता है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ऊपर से E का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस प्रकार से कुछ व्यंजक हमें प्राप्त होती है। तो यही गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की